हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता। आज मैं आप सबके लिए इंग्लिश लिटरेचर का फॉर माध्यमिक वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का इंग्लिश लिटरेचर से एक लेसन लेकर के आई हूँ। तो लेसन शुरू करने से पहले हम जानते हैं कुछ बातें। ठीक है, आप सबकी तैयारी उम्मीद है बहुत अच्छे से हो रही है ना? आप सब सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, खुद का नोट्स बना रहे हैं, कैसे खुद अच्छा स्कोर करेंगे, है ना? एक एवरेज मार्किंग में नहीं जाना है, राइट? आपको एकदम सबसे बेहतर करना है ना? ज़्यादा आप किसी से ताल्लुक़ नहीं रख रहे हैं, अपने फोकस पे है एकदम, ठीक है? अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, यानी आप सेल्फ सफिशिएंट महसूस कर रहे हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप ही की तरह आज हमारे जो लेसन है उसमें एक क्रीचर की बात की जा रही है जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंट है अपने लाइफस्टाइल को लेकर और सेल्फ सफिशिएंट भी महसूस करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो लेसन नंबर 8 है फ्रॉम ब्लिस बुक द स्नेल। यस, द स्नेल एक छोटा सा सिंपल सा एक क्रीचर है ना, जिसपे हम ध्यान भी नहीं देते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं समझते। लगता है कि कैसा डल है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है, कोई सेंसिबल लाइफ ही नहीं है इसका। कहीं भी देखो बारिश के दिनों में चिपका हुआ मिलता है, चाहे वो ग्रास हो, दरवाजे के कोने पे हो, सीढ़ियों पे हो, राइट? लेकिन ये जो लेसन है, जिस तरह से लिखा गया, ये पोम है एक्चुअली, ठीक है? ये पोम जिस तरह से विलियम काउपर जो इसके लेखक है, ठीक है, इसके जो कवि है, जिस तरह से उन्होंने लिखा है, ठीक है, आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने एक अनइम्पॉर्टेंट इनसिग्निफिकेंट क्रीचर के लाइफस्टाइल को कितने महत्व देते हुए उन्होंने हर एक डिटेल को एक्सप्लेन किया है और वो कह रहे हैं कि हम इस क्रीचर से इंस्पायर हो। तो शुरू करते हैं हमारे इस पोम के एक्सप्लेनेशन को। बट हमें पोम में क्या है ये भी तो जानना ज़रूरी है और लेखक के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, है ना? So about the poem takes us into the private world of a snail. सबका एक प्राइवेट वर्ल्ड होता है, आपको भी प्राइवेसी चाहिए, है ना? भले वो मिलती नहीं हमारे घर में, लेकिन चाहिए सबको प्राइवेसी। तो वैसे ही स्नेल का भी एक प्राइवेट वर्ल्ड है। ओ माय गॉड, मतलब एक स्नेल का प्राइवेट वर्ल्ड है, लेकिन हमें प्राइवेसी कहीं नहीं मिल रही है आजकल। Yes, so private world of a snail where it is seen to lead a self-sufficient यानी independent life। जी बिल्कुल, independent woman वाला आपने सुना ही होगा, है ना? सभी कोई रील्स वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पे भी आ गया है हमारा इंडिपेंडेंट स्नेल। ठीक है, वैसे इंडिपेंडेंट सिर्फ वुमेन नहीं, मेन भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होते कोई काम के लिए, तब आप इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। सिंपल सी बात है ना। वी आर अलाउड टू ऑब्जर्व इन माइन्यूट मतलब एकदम छोटी छोटी बातें, डिटेल्ड, ठीक है, माइन्यूट डिटेल, छोटी छोटी डिटेल, ठीक है। द स्मॉल येट सेल्फ कंटेंट यानी छोटा सा है स्नेल, लेकिन है पूरा सेल्फ कंटेंट यानी खुद में वो पूरा एकदम कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट इन इट सेल्फ। वर्ल्ड इन विच अ स्नेल लिव्स, सो उसका दुनिया कैसा है, एकदम सेल्फ कंटेंट, ठीक है। जो चाहिए उसे वो सब कुछ है उसके लिए, उसे और किसी से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल हमारी एग्जाम के प्रिपरेशन की तरह, जब हम फ्रेंड्स को भी भूल जाते हैं। कौन फ्रेंड? चलो अपनी तैयारी पे फोकस करते हैं, बोर्ड्स आने वाला है। नाउ अबाउट द ऑथर, तो हमारे ऑथर कौन है या पोएट कौन है? अबाउट द पोएट, ठीक है। तो विलियम काउपर, कौन है ये? विलियम काउपर, ओके, फ्रॉम 1731 टू 1800, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1731 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1800 में। वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट्स ऑफ हिज टाइम, वो अपने दौर के सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस पोएट रहे हैं। काउपर चेंज द डायरेक्शन ऑफ 18th सेंचुरी नेचर पोएट्री बाय राइटिंग अबाउट द इंग्लिश कंट्री साइड। तो काउपर ने एक रेवोल्यूशन लाया था, एक बदलाव लाया था, ठीक है, 18th सेंचुरी की कविताओं में, ठीक है, जो कि नेचर पे बेस्ड लिखा जाता था, पेड़ पौधे, ठीक है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं नेचर के बारे में लिखा जाता था। बट इसमें उन्होंने एक बदलाव लाया था, जहाँ पर वो इंग्लिश कंट्री साइड, इंग्लिश यानी आपके इंग्लैंड की बात की जा रही है, इंग्लिश इंग्लैंड है, और कंट्री साइड रूरल
एरियाज जो होते हैं, विलेजेस वगैरह होते हैं जो टाउन या सिटी में नहीं आते हैं, ठीक है, तो कंट्री साइड, रूरल एरियाज की बात की जा रही है यहाँ पे। एंड द एवरीडे लाइव्स ऑफ पीपल, और हर दिन जिस तरह से हम जीते हैं, ठीक है, नॉर्मल लोग जिस तरह से जीते हैं उनके बारे में वो कविता लिखते थे। उनके फेमस वर्क्स क्या क्या है? ओल्नी हाइम्स एंड द टास्क। ऑलराइट, नाउ कम्स द पोम एक्सप्लेनेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं, और साथ साथ स्नेल से इंस्पायर भी होते हैं अपने एग्जाम के लिए। ओके, आई हैव गिवन यू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मैंने पोम भी लिखा है, पोम के नीचे ठीक मैंने एक्सप्लेनेशन या पैराफ्रेज बोल सकते हैं आप इसको, वो भी लिख दिया है, ताकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, आप वो नॉलेज को खुद से भी ग्रैप्स करें। आप सिर्फ मेरे बातों पे ना ध्यान दें, आप देख करके भी अपना नोट्स तैयार कर सके, ठीक है, क्योंकि जब ऐसा होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पोम वाला पार्ट आता है, वो तो पोम के लैंग्वेज में रहता है ना, सीधे लैंग्वेज में तो नहीं रहता, जैसे आम भाषा हम नॉर्मली अपने घर में या बाहर में अपने दोस्तों के संग या अपने टीचर के संग जिस तरह से बात करते हैं जिस इंग्लिश में, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, आपको घर से प्रिपरेशन करके जाना है। इस वजह से मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन के नीचे, ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे, ठीक है, आपको हर एक लाइन अच्छे से समझ आए और एग्जाम में जो भी पोम आए आप अच्छे से अटेंड कर सके। ऑलराइट, अलोंग विद वर्ड मीनिंग्स, और हाँ, मैंने डिफिकल्ट वर्ड की वर्ड मीनिंग्स भी प्रोवाइड किए उस लाइन से, ठीक है, तो शुरू करें। टू ग्रास और लीफ और फ्रूट और वॉल, मतलब जो स्नेल है, द स्नेल कैन बी फाउंड ऑन ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स और वॉल। तो स्नेल को हम कहीं भी देख सकते हैं, ग्रास पे, लीव्स पे, फ्रूट्स पे, वॉल्स पे। द स्नेल स्टिक्स क्लोज नॉट फियर्स टू फॉल, मतलब जो स्नेल है वो एकदम टाइटली, बोलते हैं ना चिपक जाना, है ना, तो क्लिंग्स टाइटली, वो चिपक जाता है एकदम टाइटली टू दी सर्फेसेस, इन चीज़ों के सरफेस पे, दी सर्फेसेस, एंड इज नॉट अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, और उसे गिरने का कोई डर नहीं होता, जिस तरह हम अपने सिलेबस से चिपक चुके हैं, ठीक है, एग्जाम आते ही हम जैसे किताबों से चिपक जाते हैं और हमें कोई फेल होने का डर होता ही नहीं है उसके बाद, बिल्कुल स्नेल भी वैसे ही है, ठीक है। स्टिक्स क्लोज मतलब होल्ड्स ऑन टाइटली। नेक्स्ट, एज इफ ही ग्रू देयर हाउस एंड ऑल, ठीक है, जो स्नेल है वो बिल्कुल परफेक्टली, द स्नेल क्लिंग हो जाता है, परफेक्टली चिपक जाता है, जैसे कि वो वहीं पर बड़ा हुआ है, ठीक है, अपने शेल के साथ। So the snail clings so firmly that it seems as if it has grown there with its shell. जैसे हम अपने किताबों के संग वापस से चिपक जाते हैं, जैसे कि हम अपने किताबों के साथ ही बड़े हुए हैं, ठीक है। जब हम आए थे इस दुनिया में किताबों को लेकर आए थे, कुछ ऐसा सीन चल रहा है स्नेल का भी, ठीक है। जब वो आए थे, जैसे कि वो इस जगह पे ही आए थे डायरेक्टली, और वो यहीं पर बड़े होंगे, ठीक है, पेड़ पे, पौधे पे, दीवार पे, दरवाजे पे। नाउ हाउस, यहाँ पे हाउस का मतलब क्या है? हाउस एंड ऑल। हाउस यहाँ पे रेफर किया जा रहा है स्नेल के शेल को। ओके, टुगेदर एक छोटा सा वर्ड दिखेगा आपको स्टैंजा के ठीक नीचे में, ठीक है, फोर्थ लाइन में आपका है सिर्फ टुगेदर। तो टुगेदर का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? द स्नेल एंड इट्स शेल अपीयर इनसेपरेबल, मतलब टुगेदर स्नेल और उसका जो शेल है, उसका जो घर है, वो इनसेपरेबल, उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो साथ ही में आते हैं, साथ ही में अपने घर के साथ बड़े होते हैं। नेक्स्ट, विद इन दैट हाउस सिक्योर ही हाइड्स, मतलब जो स्नेल है वो रिट्रीट करते इनटू इट्स शेल फॉर प्रोटेक्शन, मतलब वो अपने शेल को लेकर घूमते हर जगह अपने प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। जब भी उन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ घटना होने वाली, कुछ डेंजर महसूस हो रहा है, उनको ऐसा स्टिंग्स आता है, तो वो क्या करेंगे? जी हाँ, जैसे बिल्कुल हम अपने घर की तरफ दौड़ते हैं, वो अपने घर में ढुक जाते हैं, सिंपल, ठीक है। सिक्योर का मतलब सेफ, हाइड्स मतलब कीप्स इटसेल्फ आउट ऑफ साइट, मतलब सबके नजर से दूर वो अपने घर में जाके छिप जाते हैं। व्हेन डेंजर इमिनेंट बिटाइड्स, ओके, व्हेन डेंजर इमिनेंट बिटाइड्स मतलब जो स्नेल है वो अपने घर में, अपने शेल में चले जाते हैं जब उनको सेंस होता है कोई डेंजर उनकी तरफ आ रही है, ठीक है। द स्नेल गोज इनटू इट्स शेल व्हेन इट सेंसेस डेंजर अप्रोचिंग। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? अबाउट टू हैपन, होने वाला है कुछ, और बिटाइड्स का मतलब होता है हैपन्स, जो हो रहा है, ऑकर्स, राइट। नेक्स्ट, ऑफ स्टॉर्म और
other harm besides. So whether it is a storm or some other threat, चाहे वो कोई storm हो, आंधी हो, तूफान हो या कोई और तरह का डर हो, भय हो, the snail stays protected in its shell. वो अपने shell के अंदर protected महसूस करते हैं. हार्म का मतलब यहाँ पे डैमेज और डेंजर है. ऑफ वेदर, फिर से ये स्टैंजा में भी आपको मिलेगा 4th लाइन में, ठीक है, कॉर्नर में, ठीक है, आपके राइट हैंड साइड में बुक में लिखा हुआ रहेगा सिर्फ ऑफ वेदर. ऑफ वेदर का मतलब यहाँ क्या हो रहा है? द शेल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ वेदर. तो जैसे हमारा घर हमें हर एक वेदर, चाहे आंधी तूफान, गर्मी, सर्दी, बारिश क्यों ना आ जाए, हमें बचाता है, ठीक है, जानवर कुछ भी हो, तो वैसे ही जब कोई डेंजर महसूस होता है एक स्नेल को, वो अपने घर में जा कर के छिप जाता है, ठीक है, चाहे आंधी तूफान बारिश क्यों ना आए, उसका जो शेल है वो उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हर एक स्थिति में, हर एक सिचुएशन में. ऑलराइट, नेक्स्ट, गिव बट हिज हॉर्न्स द स्लाइटेस्ट टच. सो इफ यू टच द स्नेल्स फिलर्स, फिलर्स मतलब हॉर्न्स, ठीक है, उसके सींग तो नहीं बोल सकते, वो गाय के होते हैं, बट छोटे से हॉर्न्स की तरह आपको दिखेंगे, ठीक है, स्नेल का सर पे रहता है. तो अगर आप उनके हॉर्न्स को टच करते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी टच करते हैं तो क्या होगा? उनके टेंटेकल्स आपने देखा होगा, चींटियों के भी रहते हैं, ठीक है, टेंटेकल्स होते हैं. तो हॉर्न्स एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, पोएट ने यहाँ पे हॉर्न्स लिखा है, तो ये रेफर्स टू स्नेल्स टेंटेकल्स. His self collecting power is such, ठीक है, वो अपने आप को समेट लेते हैं. जी हाँ, the snail immediately pulls itself back into its shell. तो ये कुछ ऑटोमेटिक है, आपने उनके टेंटेकल्स को टच किया, वो खुद को समेट कर अपने शेल के अंदर चले गए, ठीक है. सो द स्नेल इमिडिएटली, एकदम तुरंत से अपने आप को वापस खींच लेते हैं अपने शेल के अंदर. सेल्फ कलेक्टिंग पावर मतलब द एबिलिटी टू रिट्रैक्ट क्विकली, ठीक है, खुद को समेटने की क्षमता. नेक्स्ट, ही श्रिंक्स इनटू हिज हाउस विथ मच, यानी जो स्नेल है वो रिट्रीट्स, द स्नेल रिट्रीट्स इनटू हिज शेल विथ ग्रेट कॉशन, ठीक है, एकदम संभालते हुए खुद को वो वापस अपने शेल में ढुक जाते हैं. श्रिंक्स मतलब पुल्स बैक. डिसप्लेजर, ठीक है, फिर से वो स्टैंजा के नीचे आपको मिलेगा डिसप्लेजर. डिसप्लेजर का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है इस वन वर्ड का? द स्नेल सीम्स डिसप्लीज्ड व्हेन डिस्टर्ब्ड. अगर आपको कोई डिस्टर्ब करे, जब आप पढ़ाई करें एकदम सीरियस मोड में, क्या करेंगे आप? परेशान हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, चिल्ला पड़ेंगे, गुस्सा आएगा, है ना, आप अंदर से कैसा डिसअपॉइंटेड, ठीक है, एकदम नाखुश महसूस करेंगे. वैसे ही एक स्नेल डिस्टर्ब्ड हो जाता है अगर हम उसके टेंटिकल्स को टच करते हैं, ठीक है. तो वो क्या करता है? खुद को समेट कर वापस अपने घर में चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर बहुत लोग उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं. नाउ wherever he dwells alone, मतलब स्नेल जहाँ भी रहते हैं, द स्नेल लिव्स अलोन वेरेवर इट स्टेज, जहाँ भी वो रहते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं. कुछ लोग होते हैं ना इंट्रोवर्ट, ठीक है, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, कम दोस्त बनाते हैं, तो बिल्कुल स्नेल भी एक इंट्रोवर्ट ही है, समझ लीजिए. वो जहाँ भी रहते हैं ना, वो खुद में ही रहना अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है, वो खुद में ही रहना चाहते हैं, ठीक है, उनको कोई कनेक्शंस नहीं चाहिए. ओके, ड्वेल्स का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? लिव्स. एक्सेप्ट हिमसेल्फ हैज चैटल्स नन. ओके, सो द स्नेल ओन्स नथिंग एक्सेप्ट फॉर इटसेल्फ. तो स्नेल के पास खुद का पोजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, खुद का कुछ व्यक्तिगत सामान है, ठीक है, वो क्या है? सिर्फ वो अपने आप के लिए अपने आप को ही मानते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर उनके खुद के सिवा, ठीक है, उनके लाइफ में और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. तो यहाँ पे थोड़ी सी सेल्फ लव की भी बात हो रही है, ठीक है. तो चैटल्स मतलब क्या हो रहा है? पर्सनल पोजेशंस, ठीक है, उनकी खुद की चीजें. वेल सैटिस्फाइड टू बी हिज ओन,
जो स्नेल है वो संतुष्ट है, ठीक है। द स्नेल इज कंटेंट टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। ऐसे इंडिपेंडेंट एकदम फ्रीडम वाली लाइफ जीने में वो बहुत खुशी महसूस करे, एंड सॉलिटरी लाइफ, और साथ में अकेले, ठीक है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी के, खुद अकेले जीने में अच्छा महसूस कर रहे हैं वो, ओके। सेटिस्फाइड यानी हैप्पी और कंटेंट। होल ट्रेजर, अब यहाँ पे होल ट्रेजर का मतलब क्या बन रहा है? द स्नेल्स शेल इज इट्स ग्रेटेस्ट एंड ओनली ट्रेजर। तो एक ट्रेजर मतलब खजाना, खजाना मतलब पैसे, रिची रिच, है ना। तो कुछ पैसे के वैल्यू जितना हमारे लाइफ में है, उतना ही वैल्यू स्नेल के लाइफ में क्या रखता है? उसका शेल, ठीक है। तो उसके पास जो सबसे ग्रेट, ठीक है, जो सबसे बड़ा खजाना है वो क्या है? उसका शेल, जो वो अपने साथ लिए घूमता है। 10 हर्मिट लाइक हिज लाइफ ही लीड्स, यानी जो स्नेल है वो अकेले में, एकांत में रहना पसंद करते हैं, लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ मच लाइक अ हर्मिट। अब हर्मिट कौन होता है? अ पर्सन हु लिव्स अलोन अवॉइडिंग सोसाइटी, ठीक है, सन्यासी, है ना, संत साधु जो एकदम अकेले में जाके मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से स्नेल का भी लाइफ होता है, उसे एक हर्मिट की तरह, पोएट बोल रहे हैं कि उसे एक हर्मिट यानी सन्यासी की तरह जीने में बहुत दिलचस्पी है। वो अपना लाइफ खुद अकेले, बिना किसी सहारे के, खुद से जीना चाहते हैं, ठीक है। हर्मिट लाइक मतलब लिविंग इन आइसोलेशन, अकेले रहना, ठीक है, और लीड्स मतलब लिव्स। नॉर पार्टनर ऑफ हिज बैंक्वेट नीड्स, ठीक है। अब हम सब भाई बहन जब साथ में रहते हैं और जब हमें मम्मी खाना देती है तो हम सब मिल बांट के खाते हैं, या कजिन्स के साथ रहते हैं तो हम सब मिल बांट के खाते हैं, कितनी खुशी होती है ना हमें। बट स्नेल को ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। सो द स्नेल डज नॉट नीड अ कंपेनियन टू शेयर इट्स फूड और प्लेजर। उसे अपनी खुशी बांटने के लिए, अपना खाना बांटने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, ठीक है। तो पार्टनर मीन्स कंपेनियन, एंड बैंक्वेट का मतलब क्या हो रहा है? फीस्ट और meal. And if he meets one, only feeds. Okay. Even when, अगर गलती से भी, when a snail meets another snail, जब एक snail दूसरे snail से meet करते हैं, it prefers brief interaction, यानी जब वो दूसरे snail से मिलते हैं तब वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ज़्यादा communication, ज़्यादा वो दूसरे को entertain करना नहीं पसंद करते हैं, and quickly returns to its solitary ways, और फिर वापस जल्दी से वो वापस अपने solitary यानी एकांत में वापस लौट जाते हैं। feeds यानी eats और shares food. Who seeks him must be worse than blind, यानी if someone is looking for the snail, अगर कोई snail को ढूंढ रहे हैं but cannot find it, पर उन्हें स्नेल नहीं मिलता है, दे मस्ट बी एक्सट्रीमली इनअटेंटिव और केयरलेस। वो बहुत ज़्यादा या तो इनअटेंटिव, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या तो वो केयरलेस है, ठीक है। सीक्स मीन्स लुक फॉर, ठीक है, ढूंढना। वर्स देन ब्लाइंड ये एक मेटाफोरिकल मीनिंग है। मेटाफोरिकल मतलब इसका जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल वे में इसका मीनिंग थोड़ा अलग है, ठीक है, अलग होता है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। बीइंग वेरी इनअटेंटिव, इनअटेंटिव या केयरलेसनेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वर्स देन अ ब्लाइंड। ही एंड हिज हाउस आर सो कंबाइंड, जो स्नेल के शेल होते हैं, ठीक है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ इट्स बॉडी, यानी वो उसके बॉडी के हिस्सा ही है, ठीक है। एंड इट कैरीज इट्स हाउस, वो हर जगह अपने पीठ पे, ठीक है, अपने घर को लेकर जाते हैं हर जगह। वेर एवर इट गोज, जहाँ भी वो होता है, ठीक है, वो अपने घर को लेकर ही जाता है हमेशा। कंबाइंड यानी मर्ज टुगेदर और यूनिफाइड, एक साथ, ठीक है। इफ फाइंडिंग इट ही फेल्स टू फाइंड, ठीक है, द शेल इज द स्नेल्स होम, ठीक है, जो शेल होते हैं वो स्नेल का ही घर है, और साथ में वो उसकी आइडेंटिटी भी है, वो उसकी पहचान भी है कि यहाँ पे शेल है तो स्नेल भी है, स्नेल है तो शेल भी है। सो फाइंडिंग वन विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द अदर इज इम्पॉसिबल। अगर आप शेल ढूंढ रहे हैं तो आपको स्नेल खुद बे खुद मिल जाएंगे, अगर आप स्नेल ढूंढ रहे हैं तो आपको उसका घर यानी उसका शेल भी खुद बे खुद मिल जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप स्नेल ढूंढे उसका घर ना मिले, या फिर आपने उसका घर ढूंढा, शेल ढूंढा है और स्नेल ना मिले, ठीक है। फाइंडिंग इट मीन्स डिस्कवरिंग द शेल, एंड फेल्स टू फाइंड means does not recognize the snail itself.
आप खुद स्नेल को नहीं पहचान पाए। इट्स मास्टर, द स्नेल इज द मास्टर ऑफ इट्स शेल। तो स्नेल जो है वो मास्टर है, वो ओनर है अपने शेल के, ठीक है, एंड इनसेपरेबल फ्रॉम इट, और वो उससे जुदा नहीं हो सकते। यानी वो जहाँ जहाँ जाएंगे उनका घर या उसका घर उसके साथ साथ चलेगा, ठीक है। हमारा घर बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वापस जल्दी टाइम पर आ जाया कीजिए, वरना डांट सुनने मिलता है। तो स्नेल के साथ ऐसा नहीं है, वो जहाँ भी जाएंगे वापस वो अपने घर में, ठीक है, जल्दी से एकदम टाइम पे एंटर कर सकते हैं, उनका घर उनके साथ है, ठीक है। तो मास्टर मीन्स द वन इन कंट्रोल, रेफरिंग टू द स्नेल। सो ये थी हमारी पोम द स्नेल बाय विलियम काउपर। उम्मीद है आप इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, ठीक है, और सेल्फ लव, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट बनना भी आप सीखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, उम्मीद है आप इन सभी चीज़ों को अपने लाइफ में भी यूज़ करेंगे। बट हाँ, ज़्यादा सॉलिटरी की ज़रूरत नहीं है, फ्रेंड्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं फिर भी, ठीक है, मेरे हिसाब से। ओके, और अगर आपको कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट योर डाउट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।